मेरे सभी प्रिय बच्चों, कुछ ही दिनों में नए सत्र की शुरुआत होगी। लगभग 1 महीने बाद कॉलेज पुनः खुलेगा। तो आइए इस नए सत्र की शुरुआत हम एक नए सोच के साथ करें। कैसे करें, इस पर विचार किया जाए। हमें पहले अपनी जो पुरानी गलतियां हैं, जो हमसे गलती हो गई, उससे सीखना है कि पुरानी गलती दोहराई नहीं जाए। गलती करना ये मनुष्य का स्वभाव है। हो सकता है जब हम आपकी उम्र में रहे तो हम आपसे ज़्यादा गलती किए, लेकिन उन गलतियों को दोहराए नहीं, इसलिए हम यहाँ पहुँचे। आपसे भी हम यही चाहेंगे कि आप आत्मचिंतन करिए, मनन करिए कि हमसे पुरानी गलतियाँ क्या हुई, किसके नाते हम पीछे रह गए, उसको देखा जाए, उस पर विचार किया जाए और उनको समाप्त किया जाए, ख़त्म किया जाए। और वो कोई और नहीं कर सकता, वो खुद आप कर सकते हैं। दूसरा कि आप नए सत्र में पहले दिन से ही अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। पहले दिन से। ये होता है कि आज पहला दिन है, स्कूल नहीं जाएंगे, कल से चलेंगे, और कल कभी आता नहीं। वहीं से आप पीछे छूटने लगेंगे। तो सबसे पहला यह संकल्प होना चाहिए कि पहले दिन जब स्कूल खुलेगा तो मैं ज़रूर स्कूल जाऊंगा। पहला दिन ही गैप नहीं हो, और होना चाहिए कि मैं अटेंडेंस अपना 100% दूँ। पहली जिम्मेदारी आपकी है। सबसे गर्व से आप कहें कि मेरा कभी एब्सेंट नहीं हुआ। और ये तभी होगा जब आप ये सोचेंगे कि मेरी लाइफ में जितने भी काम हैं, मेरे जीवन में जितने भी काम हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट काम मेरा कॉलेज जाना है। अब जब हम लक्ष्य निर्धारित कर लिए कि हमें कॉलेज जाना ही जाना है और पहले दिन से जाना है, अब हम कॉलेज कैसे आए? कॉलेज हम पूरे यूनिफॉर्म में, ड्रेस में, टाई, बेल्ट, शूज सब अपडेट करके आए। उससे क्या फ़ायदा होता है कि हम मानसिक रूप से तैयार रहते हैं कि हम दुनिया का सबसे अच्छा काम करने जा रहे हैं। इससे अच्छा कोई काम हो नहीं सकता। कभी कभी होता है कि जो कपड़े हम घर पर पहने उसी को पहन करके कॉलेज चले आए, सो के उठे, लोअर टी शर्ट पहने और कॉलेज चले आए। तो आप कॉलेज तो आप आ गए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप मानसिक रूप से नहीं तैयार हुए कि हम क्या करने जा रहे हैं। जब तक आपके दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि मैं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ काम करने जा रहा हूँ, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले दिन स्कूल आना है, वो अभी से टारगेट बनाइए। 2 दिन पहले ही अपना बैग, किताब, कॉपी, ड्रेस सब सही कर लीजिए कि हमें कॉलेज जाना है। अब हम कॉलेज जब चलेंगे तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि मैं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ काम करने जा रहा हूँ, और प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगे। शूज भी मेरा सही हो, मेरा ड्रेस भी सही हो, बैग भी मेरा सही हो। ये नहीं कि पहले दिन मेरा बैग फेंका हुआ है, कहाँ पड़ा है, तो लगे खोजने और दिमाग फट से मन कहेगा कि चलो कल से चलते हैं, आज पहला दिन है, पढ़ाई नहीं हो। वहीं से हम पीछे छूटना शुरू हो जाते हैं। तो पहला मेरा टारगेट ये होगा सभी विद्यार्थियों के लिए कि मुझे पहले दिन से ही कॉलेज जाना है और अपडेट जाना है। ये पहला अनुशासन है। अनुशासन की ये पहली सीढ़ी है कि हम कॉलेज समय पर जाएंगे, यूनिफॉर्म पर जाएंगे और विद्यालय के नियम का पालन करेंगे। विद्यालय के नियम का पालन यही है कि क्लास में हम अच्छे से बैठे। ये दिमाग में रहना चाहिए कि हम कॉलेज क्यों आए। कॉलेज तो हम आ गए, अब बैठे क्लासरूम में। अब ये सोचिए कि हम कॉलेज क्यों आए हैं। हम यहाँ दोस्तों से बात करने के लिए आए हैं, लड़ाई झगड़ा करने के लिए आए हैं, कि गप करने के लिए आए हैं? ये आपको सोचना पड़ेगा। तुरंत आपका दिमाग कन्वर्ट होगा, डाइवर्ट होगा कि नहीं, मैं लड़ाई करने नहीं आया, मैं गाली देने नहीं आया, मैं तो पढ़ने आया। जो हमारा लक्ष्य है उसको निर्धारित करने के लिए हम आए, लक्ष्य को पाने के लिए कॉलेज। फिर आप क्लास में निश्चित रूप से अच्छे से बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद आती है समय की बात आती है कि समय कि दुनिया में सब चीज़ बिका हुआ है, केवल समय नहीं आप खरीद सकते हैं, और सब चीज़ आप खरीद सकते हैं। जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये जीवन आपको कुछ करने के लिए है, न कि मौज मस्ती के लिए है। तो इस बात का हमेशा ख्याल करना। आजकल रोजाना बच्चे रील बना रहे हैं, मोबाइल, सो करके उठे मोबाइल चाहिए,
देर रात तक मोबाइल चला रहे हैं। होना ये चाहिए कि हम शाम को जल्दी खाना खाएंगे, जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे, और मोबाइल से जितना आप दूर रहेंगे उतना आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। जो ही आप मोबाइल में लिपटे, रील बनाए, गेम खेलने लगे कि अरे वो मेरा दोस्त है, दोस्त से बात, कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई आपका दोस्त नहीं है, सब आपके कंपटीटर हैं। दोस्त केवल आपकी किताब होगी। जिस दिन आप अपने दोस्त को किताब मान लेंगे या किताब को अपना दोस्त बना लेंगे, आप अपने लक्ष्य को पा जाएंगे। और जो ही आप जिद करेंगे कि नहीं मम्मी से कि नहीं मुझे मोबाइल चाहिए, झूठ बोलेंगे कि मुझे मोबाइल से पढ़ना है, कुछ नहीं। मोबाइल से आप बचिए, दूर रहिए। और माँ बाप के अलावा, माँ बाप अगर कुछ कह रहे हैं तो वो तर्क का विषय नहीं, वो काम करने का विषय है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे सभी छात्र अभी से लक्ष्य निर्धारित कर लें कि हमें मोबाइल नहीं चलानी है, रील नहीं बनानी है और गेम नहीं खेलना है। फिर देखिए कि आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तीसरी बात कि टीचर और आपका क्या रिलेशन है। टीचर आपको सिखाने के लिए आता है और आप सीखने के लिए आते हैं। यह हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि हम कॉलेज की फीस भरते हैं तो वह सीखने का फीस भरते हैं। माँ बाप इतनी मेहनत से आपको पैसा देते हैं, कमाते हैं, जब शाम को घर लौटते हैं तो कभी उनका चेहरा ध्यान से देखिए कि कितने थके रहते हैं। वो अपनी सारी खुशी त्याग करके आपकी खुशी के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए पैसा कमाते हैं। तो ये सोचिए कि मेरे पिताजी मुझसे क्या चाहते हैं, मेरी माँ मुझसे क्या उम्मीद करती है, और फिर तब आपको समझ में आएगा कि हम कॉलेज में आए हैं, फीस दे रहे हैं, तो हम टीचर से सवाल करें, पूछें, अपनी समस्या को जानें। और जब आप क्लास में चुप रहेंगे, टीचर पूछा समझ में आया, सारे एक साथ नारा लगा देंगे कि जी सर, यस सर, वो पढ़ाने का तरीका गलत है। सवाल पूछिए, वो आपका हक है, अधिकार है। और सवाल पूछेंगे तो हो सकता है कि क्षण भर के लिए आप मूर्ख बन जाएं। तो क्षण भर का मूर्ख जो बनेगा वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सवाल नहीं पूछेगा वो जीवन भर मूर्ख बना रहेगा, जीवन भर बेवकूफ़ बना रहेगा। तो आपको तय करना है कि क्षण भर के लिए मुझे मूर्ख बनना है या जीवन भर बेवकूफ़ बनना है। तो आप सवाल पूछिए और उसी का आप फीस देते हैं, उसी के लिए आप कॉलेज आते हैं, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए आते हैं। अगर आपको सब कुछ आता तो आप कॉलेज क्यों आते, टीचर क्यों आता है, कॉलेज उसको वेतन क्यों देता है, ये सब आपको विचार करना है और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और हमेशा अपने आप से आप पूछे कि हम कॉलेज क्यों आए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य तो बहुत बड़ा होगा लेकिन टारगेट छोटा छोटा होगा। आप पहली सीढ़ी चढ़ करके तभी आप छत पर जाएंगे। तो रोज का लक्ष्य निर्धारित करिए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए कि आज हमें इतना तैयार करना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे रटते हैं, पढ़ते हैं, वो पढ़ें लेकिन उसके साथ लिखने की आदत पड़े। वो हम पढ़ लिए फिर शांत हुए, अब उसको लिखिए बिना देखे, तो वो दिमाग में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा, वो जीवन भर नहीं भूलेगा। केवल आप रटेंगे, केवल आप पढ़ेंगे तो उससे नहीं होना। एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, जब आपको लगे कि हम पढ़ लिए हैं तो उसको लिखने की आदत होनी चाहिए और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। लिखेंगे तो टाइमिंग सेट होगा, लिखने की आदत पड़ेगी, अपने मन से आप सोच करके लिख लेंगे। तो ये मैं कहना चाहूँगा अपने सभी विद्यार्थियों से कि ज़रूर आप लिखने की आदत डालिए, पढ़िए फिर उसको आप लिखिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपका चरित्र निर्माण और आपका नैतिक मूल्य ये बहुत मायने रखता है। जो इन दोनों चीज़ों का निर्माण होता है वो घर से होता है। जब आप छोटे रहते हैं तो माँ बाप सिखाते हैं, जो ही आप बड़े होते हैं, स्कूल आते हैं, तो आपके चरित्र का निर्माण, आपके संस्कार का निर्माण वो कॉलेज करता है। उसी से आप आगे बढ़ते हैं। उसके लिए आपको ईमानदार बनना पड़ेगा, अपने प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा और इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि ईश्वर हमारे साथ है। इससे ये फ़ायदा होगा कि कोई देखे न देखे, ईश्वर मेरे साथ है तो वह हमको देख रहा है, हमारे हर एक्टिविटी को देख रहा है, हमारी सोच को देख रहा है,
हमारे मन में कितने गंदे विचार आ रहे हैं, कितने अच्छे विचार आ रहे हैं, वो ईश्वर देख रहा है। तो आपका चरित्र निर्माण जो होगा, जो आपका नैतिक मूल्य होगा, वो निश्चित रूप से बहुत ऊंचा होगा। तो हमेशा ये विश्वास रखिए कि हम सब ईश्वर के प्यारे पुत्र हैं और ईश्वर ने हम सबको बनाया है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है, तो निश्चित रूप से गलत काम से आप बच जाएंगे। अगली बात कि अगर आपको निश्चित रूप से अपना लक्ष्य पाना है तो आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अब स्वस्थ आप कैसे रहेंगे? स्वस्थ रहने के लिए आपके खान पान कैसे हैं, आप भोजन कैसा लेते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज आप करते हैं कि नहीं, खेल कूद करते हैं कि नहीं। तो मेरा यह मानना है कि जैसे पढ़ना ज़रूरी है, वैसे ही आपको अपने जीवन में खेलना भी ज़रूरी है। खेल और पढ़ाई दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है ताकि आपका स्वास्थ्य सही रहे। और उसके साथ भोजन तभी आप अच्छा कर पाएंगे जब आपके अंदर आत्म अनुशासन होगा। अगर आपके पास आत्म अनुशासन नहीं है तो कभी कुरकुरे खाने का मन करेगा, कभी फास्ट फूड खाने का मन करेगा, कभी शादियों में जाने का मन करेगा। तो इसलिए आत्म अनुशासन सबसे ज़रूरी है, और जब आपके अंदर आत्म अनुशासन आ गया तो इन सब चीज़ों से आप बच जाएंगे। और हमेशा भोजन स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए करना है। इस बात का ख्याल करिए कि हम स्वस्थ रहेंगे तभी अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। और लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो उस घड़ी के पेंडुलम की तरह आप हो जाएंगे। जैसे घड़ी का पेंडुलम हिलता है जरूर, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाता है, उसी तरह से आपका लक्ष्य होना चाहिए आपके दिमाग में, आपके सामने। ठीक अर्जुन की तरह, जैसे उनको केवल चिड़िए की आँख दिखाई दे रही थी और सभी उनके जितने धनुर्धर थे सबको सब कुछ दिखाई दे रहा था। तो वो जब आपको सब कुछ दिखने लगेगा तो इसका मतलब हुआ कि आप कुछ नहीं देख रहे हैं, आपका लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपके दिमाग में आपका लक्ष्य हो और उसे पाने के लिए जी तोड़ आप मेहनत करिए। अपने आप ये सब चीज़ें पीछे छूटती जाएंगी, जो आपके दिमाग में फालतू विकार हैं वो पीछे छूट जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि सफलता का जो सबसे बड़ा मंत्र है वो बड़े सपने। जब आप बड़े सपने देखेंगे तो निश्चित रूप से बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ा लक्ष्य है तो बड़ा मेहनत भी है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता है, और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है सफलता का। जब आप सफल होंगे तो लोग आपको देखेंगे, और नहीं होंगे और वो सफलता भी इतनी गोपनीय, मेहनत भी इतनी गोपनीयता से होनी चाहिए, इतनी शांति से होनी चाहिए कि सफलता शोर मचाए। ये होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जैसे जंगल का राजा शेर होता है, ये सबको पता है, जंगल का राजा शेर होता है, जबकि उसमें हाथी बड़ा है उससे, जिराफ उससे बड़ा है, और भी बड़े जानवर उससे होते हैं, लेकिन शेर ही क्यों जंगल का राजा है? केवल उसका कॉन्फिडेंस कि मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ, किसी को भी मार सकता हूँ। तो ऐसे ही अपना आप कॉन्फिडेंस बढ़ाइए कि हम फिजिक्स को भी, कुछ नहीं है फिजिक्स, हम फिजिक्स से भी लड़ सकते हैं, केमिस्ट्री से भी लड़ सकते हैं, और मैथ से भी लड़ सकते हैं, और अंत में कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। जब ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंस काम करने से आता है और छोटे छोटे लक्ष्य को निर्धारित करने से आता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि विकास इंटर कॉलेज केवल शिक्षा नहीं देता बल्कि आपके भविष्य का निर्माण करता है, आपके चरित्र का निर्माण करता है, आपके संस्कार का निर्माण करता है, और आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा माहौल देता है। सभी विद्यार्थी इस नए सत्र में एक संकल्प लें कि हम अपने जीवन में अनुशासन, वही अनुशासन जो माँ बाप ने बचपन में आपको दिया, वही संस्कार जो आप छोटे से आंगन में सीखे, माँ के किचन में सीखे, उसी को ले करके हम आगे बढ़ेंगे। और जब तक हमें नई ऊंचाई न मिल जाए तब तक हम काम करते रहेंगे और उसको प्राप्त करके ही रहेंगे। जाते जाते मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं यह संदेश क्यों आपको दे रहा हूँ, मेरा क्या लाभ है। इसमें केवल उद्देश्य यह है कि कॉलेज में 14-15 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं,
मैं सबसे पर्सनली मिल नहीं सकता, सबको पर्सनली समझा नहीं सकता। तो यह मेरा एक संदेश रहता है और ये विश्वास रहता है कि हमारे स्टूडेंट मेरी बात को मानते हैं और इसीलिए वो अच्छे हैं। मेरी बात नहीं मानते तो शायद वो इतने अच्छे नहीं रहते। और अगर वो पहले दिन से ही मेरी बात मानना शुरू हो जाए तो जब भी वो कोई कार्यक्रम होता है तो मेरे साथ मंच पर खड़े होते हैं। वही बच्चे मंच पर खड़े होते हैं जो पहले दिन से ही मेरे साथ मेरी बात को मानते हैं। अगर वो नहीं मानते हैं तो वो भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं। दूसरी बात, जैसे जो बच्चे मेरिट में आते हैं उनके माँ बाप को फल से तौला जाता है, उनकी माँ को फल से तौला जाता है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरे साथ मंच पर खड़ा होना चाहते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपनी माँ को फलों से तौलाना चाहते हैं। और उस दिन माँ का सर कितना गर्व से ऊंचा उठता होगा कि एक बच्चे के काम से मुझे आज फलों से तौला जाता है, मुझे सम्मानित किया जाता है। तो इस सोच से, इस विचार से मैं आपसे को यह संदेश देना चाहता हूँ कि कितने लोग मंच पर आना चाहते हैं और कितने लोग मंच के सामने दूसरे के लिए ताली बजाना चाहते हैं। कौन अपने लिए ताली बजवाएगा और कौन दूसरे के लिए ताली बजवाएगा, इसका उद्देश्य यही है। धन्यवाद।